अब हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, गुप्ता इज कॉल्ड गोल्डन एज अर्बनाइजेशन। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं, गुप्ता पीरियड 320 to 550 कॉमन एरा इज़ ऑफन कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। यही वो समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मार्क्ड बाय प्रॉस्पेरिटी, ट्रेड, ग्रोथ ऑफ टाउन, आर्ट, लिटरेचर एंड लर्निंग। अर्बन सेंटर्स एक्सपेंडेड ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए इंट्रोडक्शन में ये सब लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से सेटल करना है कि 3-4 लाइनों में ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए बॉडी की साइड में। तो गोल्डन एज क्यों कहते थे देखते हैं। तो इसमें जो हेडिंग आती है, सब हेडिंग, ग्रोथ ऑफ सिटीज़, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल टाउन्स। देखिए जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ जब टाउन के अंदर ज़्यादा होती हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉस्पेरिटी आती है। जैसे कि आप देखें नोएडा का रीजन है, बॉम्बे है, बेंगलोर है, तो ये वाले रीजन्स क्या हैं, इनके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादा हैं, अच्छे से मैनेज्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है। सिटीज़ बिकेम सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट। एग्जाम्पल, जो कमर्शियल सेंटर्स थे वो कौन कौन से थे, पाटलिपुत्र, उज्जैन, मथुरा, वैशाली, ये क्या थी, इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी। बात करें एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड भी फ्लरिश हुई उस समय में। मर्चेंट गिल्ड, शेरनीज बिकेम पावरफुल। देखिए क्या था, गिल्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई चीज़ किसी जगह की फेमस होती है, जैसे आगरा है तो आगरा में क्या, पेठा बहुत फेमस है, तो बहुत सारे लोग वहाँ पे पेठे की दुकान खोल के बैठे हैं। आगरा का पेठा फेमस है ना, तो ऐसे ही मान लीजिए उस समय जगह की चीज़ों की खासियत थी, है ना, तो फिर वो फेमस हो जाती थी, है ना, उन्हीं के लिए वो जगह जानी जाती थी। इम्प्रूव्ड रोड नेटवर्क एंड कनेक्टेड टाउन्स। एग्जाम्पल, उज्जैन क्या था, इंपॉर्टेंट ट्रेड हब थी। ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़े वाली इंडस्ट्रीज, मेटल वर्क्स, आइवरी कार्विंग, ज्वेलरी मेकिंग। एग्जाम्पल, हाई क्वालिटी आयरन टेक्नोलॉजी रिफ्लेक्ट इन दी आयरन पिलर। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट आयरन पिलर एट दिल्ली। देखिए ये सब चीज़ें आप कोड करके आते हैं ना तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, आप कोड करके आइएगा। राइज ऑफ एजुकेशनल अर्बन सेंटर्स, सिटी बिकेम सेंटर्स ऑफ लर्निंग। एग्जाम्पल, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नालंदा यूनिवर्सिटी अक्सर हमारे न्यूज़ में रहती है, करंट अफेयर्स में भी इसको देखने को मिलता है काफ़ी बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर कोड करके आइएगा, ठीक है। मॉनेटरी इकोनॉमी, तो एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल देखने को मिलता था। फ्लरिशिंग मार्केट इकोनॉमी थी। स्टेबल करेंसी प्रोमोट अर्बन ग्रोथ। एग्जाम्पल, गोल्ड कॉइन्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त टू, ठीक है। क्रिटिसिज्म की बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि अर्बनाइजेशन वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इंडिया। तो पूरे इंडिया में जो अर्बनाइजेशन थी यानी शहरीकरण था वो एक सा नहीं था, जगह जगह अलग अलग देखने को मिलता था। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन कंपेयर टू अर्लियर पीरियड्स। तो पहले समय में क्या होता था, ज़्यादा दूर तक ट्रेड होती थी, लेकिन बाद में देखा गया फिर ट्रेड जो है आसपास के एरियाज़ में होने लगी। सम टाउन्स लॉस्ट इंपॉर्टेंस, कुछ समय बाद कुछ टाउन्स ने अपनी इंपॉर्टेंस को लूज़ कर दिया। रूरल इकोनॉमी रिमेन डोमिनेंट, और जो रूरल इकोनॉमी थी वो डोमिनेंट रही। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे ये वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं, है ना। आर एस शर्मा आर्ग्यूड दैट अर्बन डिक्लाइन वाज विजिबल सम रीजन्स ड्यूरिंग दी लेटर गुप्ता पीरियड। तो जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी एक पॉइंट में बताया था, तो ये बात आर एस शर्मा ने कही थी कि बाद में क्या हुआ, अर्बन सेंटर्स जो हैं डिक्लाइन होने लगे और रूरल इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगी। किस पीरियड में, लेटर गुप्ता पीरियड में। बात करें सिग्निफिकेंस की, तो स्ट्रेंथेंड ट्रेड नेटवर्क्स, encourage कल्चरल एक्सचेंज, सपोर्ट ग्रोथ ऑफ आर्ट, साइंस एंड एजुकेशन, लेट फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर अर्बन सेंटर्स। और कंक्लूजन में देखिए, वैसे कंक्लूजन में 3 से 4 लाइनें लिखी है मैक्स, उसके ऊपर मत जाइए, खाम आपके मतलब टाइम भी जाता है और कम शब्दों में ज़्यादा बात। यहाँ तो मैं इसलिए लिख देता हूँ जिससे कि आपको थोड़े पॉइंट्स का आइडिया रहे। The Gupta age is regarded as a golden age because of economic prosperity, flourishing trade, educational centers, and the growth of important urban settlement. Through the extent of urbanization remain debate among the historians. ठीक है, कुछ वैल्यू एडिशन है जो कि आप कर सकते हैं। गुप्ता अर्बनाइजेशन वाज ड्रिवन बाय प्रॉस्पेरिटी, गिल्ड बेस्ड कॉमर्स एंड कल्चरल एडवांसमेंट रादर देन मियर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन। तो ये था, ये पूरा आप यहाँ से इसके नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरे अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक सब चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में। और कोई सजेशन हो तो नीचे आप कमेंट्स में लिख दीजिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।